गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम जावा कॉल प्रश्नम शुरू करेंगे। हमने पहले शुरू किया था पर क्योंकि हमारे साथ काफी नए लोग जुड़े हैं फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया, 3 महीने पहले हमने डाला था। तो आज काफी नए लोग भी हमारे साथ है। जावा कॉल प्रश्नम शुरू करेंगे। होरारी की टेक्निक है जावा कॉल प्रश्नम, और इतनी अमेजिंग टेक्निक है जावा कॉल प्रश्नम कि आप सोच भी नहीं सकते। हर बार ये क्वेरी को कैसे सिग्निफाई करता है ये आपको आश्चर्य में डाल सकता है। कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, आप देखेंगे वो कारक प्लेनेट कैसे 10th हाउस में आगे उदयम से संबंध बनाता है। ये सब टर्म से आज हम फेमिलियर होंगे। ये जो अभी अभी दो शब्द यूज हुए, बोल करेगी उदयम बोला और कारक प्लान बोला, धीरे धीरे ये सब समझ में आएंगे। पर आपने कहा जामा कॉल प्रश्न जो है वो होरारी की टेक्निक है, और ये क्वेश्चन को अगर आपने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर 100% सिग्निफाई करता है, और हर बार सिग्निफाई करता है। तो ये एक आश्चर्यजनक चीज है। कैसे करता है, हमारे लिए भी आश्चर्य होता है कि आपने सवाल पूछा कैसे इसमें हर बार क्वेरी को सिग्निफाई करता है, हर बार वही क्वेश्चन कैसे सिग्निफाई करता है। तो ये लाजवाब टेक्निक है। अगर हमने कभी प्रश्न देखा है तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी किसी में देखी नहीं। जरूर थोड़ी डरावनी चीज है, क्योंकि साफ साफ हाँ या ना का जवाब देता है। तो हाँ ना का जो जवाब साफ साफ चीज देगी वो डरावनी होती है, क्योंकि कोई भी हाँ ना का जवाब सीधा सीधा नहीं जानना चाहता। आपने किसी को मना कर दिया नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए, डाइजेस्ट करना नहीं होगा तो उसमें कर कुछ नहीं सकते। अगर इसे मना कर दिया तो मतलब नहीं। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कम करते हैं, बहुत जरूरत होती है तभी करते हैं। क्योंकि हाँ ना के जवाब ना तो क्लाइंट सुनना चाहते हैं और हमको भी देखने में डर लगता है। किसी ने पूछा चाइल्ड बर्थ होगा क्या, इसमें मना आ गया, अब बोलना ही मुश्किल हो जाता है, मना कैसे करें। ठीक है, तो आपने कहा निवेदिता जी गुड मॉर्निंग। तो ये एक होरारी की टेक्निक है, तो इसके बारे में सीखेंगे। आज तो सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, ज्यादा नहीं। कि जो आज इसमें टर्म्स यूज होती है नई नई, साउथ इंडियन चार्ट यूज होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे बेसिक। अगली क्लास में से हम इसे कैलकुलेशन वगैरह पे आएंगे। सबसे पहले प्रश्न कुंडली इस्तेमाल क्यों करनी। प्रश्न कुंडली, ये घंटे की क्लास होगी, 10:30 बजे शुरू हुई है तो 11:30 तक चलेगी। ठीक है, प्रश्न कुंडली इस्तेमाल क्यों करनी कि हमारे पास जब नेटल चार्ट है, हमको बीएनएन आता है, कई लोगों को आप में से वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आता है, तो ये प्रश्न कुंडली इस्तेमाल करनी क्यों है। देखो, जो नेटल चार्ट होता है, जो आपकी जन्म कुंडली होती है, वो सिग्निफाई करता है पास्ट लाइफ कर्मा। कि हम जब पैदा हुए हमने कोई काम तो नहीं किया, पैदा होते कुंडली बन गई। तो वो पास्ट लाइफ कर्मा को सिग्निफाई करता है कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया। प्रश्न क्या होता है, ये प्रेजेंट लाइफ डीड्स को शो करता है कि आपने इस जन्म में क्या किया। कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपका वीनस कहीं लिखा हुआ है, वीनस एक्वेरियस में, और सैटर्न का ट्रांजिट उसके ऊपर हो रहा है हाल फिलहाल। तो आप ये कहते हैं कि अच्छा समय होना चाहिए, सैटर्न का ट्रांजिट वीनस पे, सब कुछ अच्छा 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 होना चाहिए लाइफ में। पर वो इंसान कहता है मैं तो बहुत परेशान हूं, मेरे तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, पैसा भी नहीं आ रहा, मैं तो बहुत मुसीबत में हूँ। तो कई बार जब नेटल चार्ट हमको आंसर नहीं दे पाता, हमको नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम जब प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उसमें वो हमको आंसर मिलता है। तो प्रश्न कुंडली क्या करती है, ओवर रूल करती है नेटल चार्ट। अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, किसी एक क्वेश्चन के लिए अगर आपने नेटल चार्ट देखा और प्रश्न कुंडली देखी, तो अगर जो प्रश्न कुंडली आंसर बताती है उसको माना जाए। प्रश्न कुंडली ओवर रूल करती है नेटल चार्ट को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। पर शर्त यह है कि वो क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने राह चलते फोन पूछ लिया कि उस आदमी का कॉल आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे सवाल नहीं। आपने कहा अगर जेन्युइन क्वेश्चन है तो आपको ये सही आंसर देगा हर बार। अगर प्रश्न कुंडली कोई चीज कह देती है, चाहे वो नेटल चार्ट में हो या नहीं हो, वैसा ही होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। समटाइम्स नेटल चार्ट इज सिग्निफाइंग हार्ड टाइम्स। आपने कहा मान लो किसी का केतु एक्वेरियस में, केतु के ऊपर सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा है, हम हमारे हिसाब से तो बहुत खराब समय होना चाहिए, नौकरी छोड़ने की इच्छा करेगी, बहुत परेशान हो जाएगा। पर वो इंसान कह रहा है मेरे तो कोई दिक्कत नहीं। तो कई बार प्रश्न कुंडली जो है वो आंसर करती है कि ऐसा क्या असली में क्या हो रहा है, हिडन चीजें जो हमको पता नहीं है उसको सिग्निफाई करती है। शोज गुड एंड बैड रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट डीड्स। कुंडली क्या है, पास्ट लाइफ कर्म, और प्रश्न कुंडली क्या बताती है, प्रेजेंट लाइफ कर्म। साउथ इंडिया में काफी ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपसे डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछते। आप उनके पास जाते हो, आपके सामने वो प्रश्न कुंडली खोल के बैठ जाते हैं और उसी से सारा प्रिडिक्शन करके देते हैं। नेटल चार्ट इज कंसर्न विद पास्ट लाइफ। ठीक है, क्योंकि हम पैदा हुए जब कोई काम तो किया नहीं, तो वो पास्ट लाइफ कर्मों के हिसाब से बनी हुई कि हमको क्या लग्न मिला, कौन से प्लैनेट कौन सी राशि मिले, किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन मिला, वो सब पास्ट लाइफ कर्मा पे बेस्ड है। प्रश्न ओवर रूल्स नेटल चार्ट इन दी सिचुएशन। आपने कहा जब कोई क्वेश्चन आता है जो नेटल चार्ट नहीं सिग्निफाई कर पा रहा है, आपको हाँ ना का जवाब जानना है। जैसे किसी ने पूछा मेरा इंटरव्यू है ना, मेरे को वीजा लग जाएगा क्या, मैंने वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, मेरी सर्जरी सक्सेसफुल होगी क्या, मेरे को ये वाली बीमारी है या नहीं है, मेरे सामान चोरी हो गया वो मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। हम ऐसे सवालों में कुंडली ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती। तो आपने कहा उस केसेस में प्रश्न कुंडली बहुत ज्यादा उपयोगी है।
किसी ने बोला मेरा कोई व्यक्ति खो गया है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसका जवाब नेटल चार्ट नहीं दे सकता। अब आपको प्रश्न कुंडली की जरूरत पड़ेगी। किसने कहा मेरा बर्थ चार्ट है ही नहीं, और उसने करियर का क्वेश्चन पूछा, अब बर्थ चार्ट नहीं है तो क्या करें? तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हर बार अगर क्वेश्चन जेन्युइन है तो उसका आंसर दे। तो ये कमाल की चीज है। हाँ, आज हम बेसिक चीजें सीखेंगे इसके बारे में, पर इससे ज्यादा एक्यूरेट हो रहा है कि टेक्निक आपको कोई नहीं सिखाया, और ना ही है, क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्निक है और बहुत कम लोगों को ये आती भी है। आप कभी यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे जामा कॉल प्रश्नम तो मिलेगा भी नहीं आसानी से, दो चार लोग बताते हैं, वो भी अजीबो गरीब बोलेंगे। बेसिक्स। आज हमारी क्लास में सिर्फ इसके टर्म से फेमिलियर होंगे, क्योंकि नए नए शब्द आपके लिए आएंगे। इसमें साउथ इंडियन चार्ट का यूज होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन चार्ट में इसको बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा, अजीब सा लगेगा। साउथ इंडियन चार्ट से हम इसको देखते हैं, साउथ इंडियन चार्ट में कैसे देखते हैं वो भी सीखेंगे। नॉट एट ऑल अश्विन जी, इट इज नॉट सिमिलर टू केपी और आर्यन। हाँ सुना दर्ज। ठीक है, तो दो तरह के लग्न होते हैं जामा कॉल। जैसे हमारी कुंडली में लग्न होता है ना असेंडेंट, जामा कॉल में दो तरह के लग्न होते हैं। जामा का मतलब होता है प्लैनेट, और टाइम कॉल का मतलब होता है टाइम। कॉल का मतलब क्या होता है? टाइम। और जामा का मतलब होता है प्लैनेट। तो जामा कॉल क्या है? प्लैनेट से हम समय को निर्धारित करना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी समय का ही वो सिद्धांत है कि समय के हिसाब से प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कोई घटना कब घटेगी, क्यों घटी थी। समय की जो साइंस है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, काल की जो साइंस है एस्ट्रोलॉजी। तो आपने कहा दो तरह के लग्न होते हैं जामा कॉल में, एक होता है उदयम और एक होता है आरूढ़। ठीक है, उदयम, जहां पर भी साउथ इंडियन चार्ट में दो लाइन खिंची हुई होगी उस चीज को हम बोलेंगे ये उदयम है। उदयम इज द क्वेश्चन, उदयम इज द लग्न। यहाँ से हाउसेस की काउंटिंग भी शुरू होगी कि ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। तो उदयम इज द लग्न, उदयम इज द क्वेश्चन। कि जो भी सवाल पूछा गया है, मान लो सवाल पूछा गया चोरी का, तो जो चीज चोरी हुई है वो उदयम। सवाल पूछा गया मेरी नौकरी लग जाएगी क्या, तो मैं उदयम। जो भी सवाल पूछा गया है वो चीज उदयम है, उदयम इज द क्वेश्चन। उदयम इज द क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी सवाल है वही चीज उद्यम। तो उद्यम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव होने के लिए, क्योंकि उद्यम जो है वो सवाल है। जो भी सवाल पूछा जाता है जिस भी वस्तु के बारे में, जिस भी प्राणी के बारे में, जिस भी चीज के बारे में, वो सवाल ही उद्यम है। तो उद्यम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज होती है आरूढ़। उद्यम हर घंटे बदल जाता है। उद्यम हर घंटे बदल जाता है, चेंजेस एवरी आवर। अगर उद्यम अभी एरीज में है, मान लेते ये एरीज तो नहीं है, आपने कहा उद्यम कहीं पर भी हो सकता है। उद्यम क्लॉकवाइज चलता है, उद्यम यहाँ पर है, एक घंटे बाद चला जाएगा यहाँ पे, एक घंटे बाद यहाँ पे, एक घंटे बाद यहाँ पे, हर एक घंटे बदल जाता है। कैलकुलेशन सीखेंगे हम अगली अगली क्लास में, उद्यम आरूढ़ सबके। आरूढ़ हर 5 मिनट में बदल जाता है। आरूढ़ क्या होता है कि आरूढ़ इज इमेजिनरी लगना, इमेजिनरी लगना। जैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आरूढ़ लगना होता है, तो आरूढ़ क्या होता है? पास्ट को सिग्निफाई करता है। जैसे हम न्यूज सुनते हैं, न्यूज, न्यूज क्या होता है? कोई घटना घट गई उसके बारे में बता रहे हैं, कैसा हुआ था, उसको मार दिया था, चोट लग गई थी, है ना, वो चोरी हो गई, वहां पर बैंक हो, कुछ भी। न्यूज क्या होता है? जो घटना घट चुकी है उसके बारे में बताना। तो आरूढ़ क्या बताता है? पास्ट के बारे में, कि जो आपका क्वेश्चन है उससे पहले बाद में क्या हुआ। जेन्युइनिटी ऑफ द क्वेश्चन के बारे में बताता है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये जेन्युइन है या नहीं, ये फर्जी है, ये सवाल सही है या नहीं। तो आपने कहा आरूढ़ जो है वो इमेजिनरी लगना है, पास्ट को बताता है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में क्या हो चुका है अभी तक, और वो क्वेश्चन कितना जेन्युइन है उसके बारे में बताता है। उदयम हर घंटे बदलता है, आरूढ़ हर 5 मिनट में बदलता है। इससे हम कुछ स्नैपशॉट टेक्निक्स भी सीखेंगे उदयम आरूढ़ से, कि जल्दी से कैसे बता सकें किसी को यस नो का जवाब। तो वो अगली क्लास में आएगा, पर अभी तो सिर्फ हम टर्म्स आपको बताना चाहते हैं पहली क्लास में कि उदयम क्या चीज है, आरूढ़ क्या चीज है। और दो तरह के प्लैनेट्स का भी इस्तेमाल होता है। आपने कहा दो तरह के तो लग्न है, उदयम जो कि नॉर्मल लगना मानते हैं हम, जहां पर दो लाइन खींची होगी वो उदयम, और आरूढ़ जहां पे ARU लिखा हो वो आरूढ़। ठीक है, उदयम हर घंटे बदलता है, आरूढ़ हर 5 मिनट। कैसे बदलता है वो हम सीखेंगे बाद में। पर आज सिर्फ नाम, दो तरह के प्लैनेट्स के इस्तेमाल होता है, क्योंकि नया नाम है ना, तो एक बार पहले नाम पूछने दो अंदर। दो तरह के प्लैनेट्स का इस्तेमाल होता है, एक तो होता है इनर प्लैनेट्स, एक होता है जामा ग्रह या जामा प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं? इनर प्लैनेट्स आर ट्रांजिट प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स आर बेसिकली ट्रांजिट प्लैनेट्स। कि आज के दिन आसमान में जहां पर जो प्लैनेट है, आज 14 तारीख है, 14/7/2024, आज के दिन सैटर्न हमने कहा एक्वेरियस में है, जुपिटर टॉरस में है, ठीक है, मार्स स्पाइसीज में है, मार्स एरीज में है,
ठीक है, तो अलग अलग प्लेनेट अलग अलग राशियों में। तो आपने कहा कि आज के दिन आसमान में प्लेनेट जिस राशि में है वो होते हैं इनर प्लैनेट्स या एक्चुअल ट्रांजिट प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट मतलब वो हम अंदर लिखूंगा मैं, कि मार्स को मैं एरीज में लिखूंगा, उसके बाद सैटर्न को मैं एक्वेरियस में लिखूंगा, जुपिटर को मैं टॉरस में लिखूंगा। तो आपने कहा एक्चुअल प्लैनेट्स जो आसमान में आज ट्रांजिट कर रहे हैं उनको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। जामा प्लैनेट्स क्या होते हैं? 8 जामा प्लैनेट्स। जामा का मतलब ही प्लैनेट होता है वैसे। 8 जामा प्लैनेट्स। ठीक है, जामा मीन्स प्लैनेट्स, कॉल मतलब टाइम। वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और हर 1.5 घंटे में, एवरी 1 hour 30 minutes, वो अपनी राशि चेंज करते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक टाइम भी होता है जिसको जामा कॉल टाइम कहते हैं, धीरे धीरे समझ में आए। तो आपने कहा दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं, एक तो इनर ट्रांजिट प्लैनेट और एक जामा ग्रह। जामा ग्रह बाहर लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ सन लिख देंगे तो यहाँ पे जुपिटर लिखेंगे, यहाँ मार्स लिखेंगे, ऐसे बाहर लिखे होते हैं। तो ये जो बाहर लिखे होंगे वो जामा प्लैनेट, जो अंदर लिखे होंगे वो इनर ट्रांजिट प्लैनेट या इनर प्लैनेट्स। ठीक है, जो लोग लेट आए दोबारा नहीं बताएंगे सब। साउथ इंडियन चार्ट, सबसे पहले कई लोग फेमिलियर नहीं है साउथ इंडियन चार्ट से कि देखते कैसे साउथ इंडियन चार्ट में। नॉर्थ इंडियन चार्ट में क्या होता है, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट, इसमें क्या होता है, हाउसेस फिक्स होते हैं। हाउसेस फिक्स होते हैं और राशि जो है वो चेंज होती रहती है। हम कहते हैं ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस, हाउस फिक्स होते हैं, राशि बदलती रहती है, कभी यहाँ टॉरस आती है, कभी जेमिनाई आती है, कभी कैंसर आती है। हाँ, राशि बदलती रहती है, हाउस फिक्स रहती है। इसमें उल्टा है, साउथ इंडियन चार्ट में राशि फिक्स होती है, हाउस मूवेबल होता है। तो आपने कहा हमेशा साउथ इंडियन चार्ट में ये चीज एरीज राशि, ये चीज जो है वो एरीज राशि है। उसके आगे ये टॉरस है, ये जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, केप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसिस। साउथ इंडियन चार्ट में राशियां फिक्स होती है कि ये जो चीज है ये हमेशा एरीज राशि, ये जो चीज है ये टॉरस है, ये जो चीज जेमिनाई है, कैंसर है, लियो है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, राशि फिक्स रहती है साउथ इंडियन चार्ट। इसमें हाउस मूवेबल होते हैं या आप कह सकते हैं लगना मूवेबल होता है, कि जहां पर भी दो लाइन खींच देंगे वो लगना। यहाँ पे लियो में दो लाइन खींच दी तो ये लगना हो जाएगा। यहाँ पे असेंडेंट है, यहाँ से हाउसेस की काउंटिंग करेंगे कि ये फर्स्ट हाउस हो गया, उसके एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज गिनते हैं इसमें, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। हाउसेस की काउंटिंग इसमें क्लॉकवाइज होती है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये कोई डिफरेंस नहीं है, राशि वही रहेगी, हाउस वही रहेगा, पर आपने का देखने का तरीका अलग है। इसमें राशि फिक्स होती है हमेशा, ये एरीज है, ये टॉरस है, जेमिना है, ऐसे चलेंगे। और जहां पर भी दो लाइन खींची है, जहां पे असेंडेंट लिखा है वो लगना। हमारे लिए कहा दो लाइन खींची होगी वो क्या होता है, उदयम, जामा कॉल। जहां पे ए आर यू लिखा होगा वो आरूढ़। ठीक, इसमें कोई दिक्कत साउथ इंडियन चार्ट में किसी को अभी बोल दो, बाद में मत पूछना, अभी पूछ लो, साउथ इंडियन चार्ट में कोई दिक्कत है किसी को? लगता नहीं। बेसिक्स, आज से सिर्फ नाम देख रहे हैं। अभी हमने देखा उद्यम, उद्यम इज द क्वेश्चन, जो भी सवाल पूछा जाएगा वो उद्यम। ठीक है, सवाल किसी भी चीज का हो सकता है, सवाल एग्जाम में सिलेक्शन का हो सकता है, सवाल कुछ भी हो सकता है। जो भी सवाल है, इंडिया मैच जीतेगी क्या आज का, वो भी सवाल है तो उद्यम है वो। जो भी क्वेश्चन है तो इंडिया उद्यम हो जाएगा। जिस भी तरफ आप हैं, जिस जो भी सवाल है वो उद्यम। आरूढ़म क्या होता है? आरूढ़म इज द इमेजिनरी उद्यम, इमेजिनरी लगना, जैसे आरूढ़ा लगना होता है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, वैसे ही आरूढ़म होता है। उद्यम हर घंटे बदलता है, चेंजेस एवरी आवर। आरूढ़म हर 5 मिनट में बदलता है। आरूढ़म इज इमेजिनरी। आरूढ़म क्या सिग्निफाई करता है? न्यूज को, पास्ट को, और जेन्युइननेस ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कितना जेन्युइन है या बेकार है। तीसरी चीज है कवि। आरूढ़म चेंजेस एवरी 5 मिनट्स, ये खराब चीज है। तीसरी चीज क्या है? कवि। इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं। किसी भी एस्ट्रोलॉजी में कविपु सबसे खतरनाक चीज, किसी और में तो होती नहीं। कविपु इज इक्वल टू 10 राहु। कविपु इज इक्वल टू 10 राहु, इट इज डेट्रीमेंटल। अगर कहीं कविपु आ जाता है इसका मतलब है सवाल खत्म। कविपु अगर मान लो क्वेश्चन बच्चे का है, 5th हाउस में कविपु आ गया, इट नॉट गुड रिजल्ट्स। कविपु को हम ओवर रूल नहीं कर सकते। कविपु मतलब मना कर देता है। कविपु को आप डिनाई करने का कोई तरीका नहीं है कि कभी वो मना करता है किसी क्वेश्चन को फिर भी वो जवाब सही हो गया, कभी भी नहीं।
अगर कभी पू मना कर देगा तो कुछ नहीं होगा। आप कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट लिया उसके सामने, कुछ भी कर दो, कभी पू मना कर देता है तो आंसर नहीं ही है, आंसर इज नेगेटिव, क्योंकि वो 10 राहु के बराबर है। वो डेट्रीमेंटल रिजल्ट दिखाता है, कोई भी क्वेरी खराब रिजल्ट दिखाता है, बैड रिजल्ट्स। प्रॉब्लम को सिग्निफाई करता है कि कोई चीज नहीं हो पा रही है, तो प्रॉब्लम क्या है। तो कविपू इज द प्रॉब्लम, कविपू विलन है भी इसमें जामा कॉल। और सबसे पावरफुल चीज है, आप कोई भी चीज ले लो, वो कविपू से पावरफुल नहीं। अगर कविपू कोई चीज को डिनाई करता है, इट इज लाइक द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मना कर दे तो हम कुछ आगे कर नहीं सकते। आपने कहा कविपू अगर मना कर देता है तो सवाल खत्म। एक बार अलवर के एमएलए थे, हमसे सवाल पूछा भी जब चुनाव हुए थे पहले, कि क्या मैं एमएलए बन सकता हूँ चुनाव। हमने उनकी नेटल चार्ट देखा तो वहां पे सन लिखा था एरीज में एक्सॉल्टेड, वहां पे जुपिटर का ट्रांजिट चल रहा था 2023 में। तो बहुत अच्छा है, सन एक्सॉल्टेड उस पर जुपिटर का ट्रांजिट, अच्छा ही होना चाहिए। पर हमने प्रश्न कुंडली खोला, उसमें उदयम में कभी आ गया, सवाल खत्म, नहीं होगा। चाहे नेटल चार्ट कुछ भी बोलता रहे, उदयम उदयम इज द क्वेश्चन, कभी को मना कर देता है। उदयम में कभी को मतलब सवाल खत्म, नो, कुछ भी कर लो। इसलिए डरावना है, हम मना करते क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। जामा कोल टाइम ये क्या होता है हम समझेंगे अभी, आगे आएगा जब। जामा कोल प्लैनेट्स को बिठाने के लिए जामा कोल टाइम होता है, वो समझेंगे। ट्रांजिट, ट्रांजिट क्या होता है, जो अंदर प्लैनेट लिखे हों। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे जुपिटर, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे मार्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सन, यहाँ पे लिखते हैं राहु, यहाँ लिखेंगे केतु, यहाँ लिखेंगे सैटर्न। तो ये इनर प्लैनेट्स, ये आज के दिन आसमान में यहीं पर ही है। कैसे देख सकते हैं अपन, देवा डॉट गुरु से देख सकते हैं। हम्म। It is visible to everyone। चल जा भाई। हम्म। देखो इसमें लिखा हुआ है ना, ट्रांजिट प्लैनेट मतलब आज की डेट की कुंडली। आज की डेट क्या है, 14/7/2024। केतु वर्गो में, मार्स ए मार्स टॉरस में चला गया, ठीक है, मार्स टॉरस में, जुपिटर टॉरस में, सन जेमिनाई में, मर्क्यूरी वीनस कैंसर में, मून लिब्रा में। और साउथ इंडियन चार्ट में ऐसे ही लिखा रहता है। साउथ इंडियन चार्ट हमने क्या बोला था, एरीज से शुरू होता है, ये एरीज है, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस। लिखा हुआ है टॉरस में मार्स जुपिटर है, राहु बाइसिस में, केतु वर्गो में, मून लिब्रा में, सैटर्न एक्वेरियस में। तो आपने कहा वही प्लैनेट्स, यहाँ पे भी सैटर्न एक्वेरियस में, यहाँ पे भी सैटर्न एक्वेरियस में। फर्क कुछ नहीं, लिखने का तरीका अलग अलग। तो आपने कहा ये जो अंदर लिखे हुए हैं इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, या ट्रांजिट प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, बोले इनर प्लैनेट कैसे देखें, कोई नहीं, आज की डेट की कुंडली खोल लो, उसमें लिखे हुए आएंगे। हम्म। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना और समझ में आएगा, रिकॉर्डिंग के बिना तो नए नए शब्द हैं। बिकॉज इन नॉर्थ इंडियन चार्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट जामा प्लैनेट्स। उसके बाहर लिखेंगे, लिखने में तो लिख सकते हैं, अजीब से लगेंगे, पर इसमें तो क्या है कि अंदर बाहर लिख सकते हैं, कि हमने अंदर लिख दिए सारे जामा प्लैनेट्स, ये इनर प्लैनेट्स अंदर लिख दिए। मार्स यहाँ पर है, वीनस यहाँ है, मर्क्यूरी यहाँ है, सन, मर्क्यूरी वीनस यहाँ है, सन यहाँ है, ठीक है, जुपिटर यहाँ है, यहाँ राहु है, यहाँ केतु है, यहाँ मून है। अभी इसलिए लिख दिए, अब इसमें जामा प्लैनेट्स भी लिखेंगे बाहर। जामा प्लैनेट्स कहाँ पर है अभी, सन यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ पे, अब इसमें दो दो प्लैनेट लिख रहे हैं। तो उसमें क्या है, नॉर्थ इंडिया में पॉसिबल नहीं है ऐसा करना, और मजा नहीं आता देखने में। लिख तो सकते ही सेम ही चीजें, पर अजीब सा हो जाएगा। और ये क्या है, 700 साल पुरानी है, और ये जो उसका टेक्स्ट है सब तमिल में अवेलेबल है, ये है ही नहीं नॉर्थ में। सब कुछ साउथ इंडियन चार्ट से समझाया गया है। और ये एक जैन मुनि ने दी थी, जैन मुनि ने दी थी, उनका नाम था जिनेन्द्राचार्य, उपेंद्राचार्य, उपेंद्राचार्य, उपेंद्राचार्य। तो ये बहुत ज्यादा पुरानी टेक्निक है, ठीक है, जैन मुनि ने दी थी, तमिल में है सब कुछ टेक्स्ट इसका, इसलिए साउथ इंडियन चार्ट इस्तेमाल होता है इसमें। फिर आता है मंडी, मंडी मंडी कुछ भी कहो, मंडी इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है।
मंडी जो है कई बार जब क्वेश्चन डेथ का आता है कि ये व्यक्ति जिंदा है या नहीं है, तो उसके लिए अच्छा नहीं होता। मंडी जो है वो डेथ के क्वेश्चन में ज्यादातर देखा जाता है। इट ऑल्सो सिग्निफाइज नेगेटिव रिजल्ट्स। पर इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं ये, उदयम, आरूढ़म, कविकु, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है ये, क्योंकि ये 10 राहु के बराबर है। ये अच्छी चीज नहीं होती। अब सबको एक एक करके समझते हैं। उदयम, उदयम इज द लग्न और द आर्टिकल ऑफ द क्वेश्चन। जहां पर भी साउथ इंडियन चार्ट में 2 लाइन खींची होगी वो हमारे लिए उदयम है। इनकी कैलकुलेशन हम सीखेंगे, उदयम कैसे निकालते हैं, आरूढ़म कैसे निकालते हैं। लाइक इन केस ऑफ लॉस्ट थिंग, अगर कोई सामान खो गया, अंगूठी खो गई है, तो उदयम वो अंगूठी है। ठीक है। इंडिया मैच जीतेगी क्या, तो इंडिया उदयम है। इलेक्शन कौन जीतेगा, बीजेपी। आपने बोला बीजेपी इलेक्शन जीतेगी क्या, तो बीजेपी उदयम। जो भी क्वेश्चन है वो उदयम। उदयम इज द लग्न, इट सिग्निफाइज प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो हो रहा है, जो होगा, वो उदयम है, क्योंकि सवाल ही उदयम है। उदयम शुड बी पावरफुल। आपने कहा जितना पावरफुल उदयम उतना अच्छा क्वेश्चन का रिजल्ट। क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव तब होगा जब उदयम की स्थिति पावरफुल है। उदयम में कोई डेबिलिटेशन प्लैनेट आ गया, उदयम का लॉर्ड डेबिलिटेशन में चला गया, तो अच्छा नहीं है रिजल्ट। वो धीरे धीरे हम सीखेंगे टेक्निक्स प्रेडिक्शन की। पर आपने कहा उदयम जो क्वेश्चन है वो पावरफुल स्थिति में होना चाहिए। चेंजेस एवरी आवर, हर घंटे बदल जाता है। जैसे अभी ये जेमिनी राशि में है, आदत पड़ जाएगी कि ये एरीज होती है, टॉरस होती है, जेमिनी, कैंसर, लियो, ऐसे। तो आपने कहा ये जेमिनी राशि में 1 घंटे बाद ही कैंसर में चला जाएगा, 1 घंटे बाद लियो में, 1 घंटे बाद वर्गो। हर घंटे बदलता है। आरूढ़म, आरूढ़म हर 5 मिनट में बदल जाता है। आरूढ़म को आप क्लॉक की, घड़ी की मिनट हैंड जैसे समझ सकते हैं। घड़ी की मिनट हैंड जैसे समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एरीज राशि है, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। ठीक है। तो एरीज राशि 0 से 5 मिनट, टॉरस 5 से 10 मिनट, जेमिनी 10 से 15 मिनट, कैंसर 15 से 20 मिनट। यहाँ पे आएंगे 20 से 25 मिनट, 25 से 30 मिनट, 30 से 35 मिनट, 35 से 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। तो ये हमने कहा 5 5 मिनट में डिवाइड कर दिया हमने। मिनट हैंड 60 मिनट का होती है, 5 5 मिनट के 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो आपने कहा 0 से 5 मिनट। जैसे अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 10:57। टाइम हो रहा है 10:57। तो आपने कहा अभी कहाँ पे होगा आरूढ़। तो आपने कहा 57 मतलब 55 से 60 के बीच में, तो पाइसीज में होगा। अगर मैं 11:01 पे देखता तो कहाँ आता, एरीज। आपने बोला 11:05 पे कहाँ आएगा, तो यहाँ पे है। क्योंकि 5 मिनट का मतलब है कि 5 से थोड़ा सा ऊपर तो हो ही गया, मिली सेकेंड्स में आगे तो चला ही गया, तो वो इसके आगे लिखा जाएगा। ठीक है। इट चेंजेस एवरी 5 मिनट्स, 5 मिनट्स ऐसे है, 5 से 10, 10 से 20 ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है। इसमें आर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 12:05 हो रहे हैं, 1:05 हो रहे हैं, उसका कोई अंतर नहीं। ये मिनट हैंड के हिसाब से चलता है। ठीक है। इट शोज इंटेंशन ऑफ द क्वेरेंट, कि जो सवाल करता है क्या वो जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा है या उसने ऐसे ही बोल दिया बस कुछ भी चलते फिरते। एवरीथिंग पास्ट इज आरूढ़, कि जो भी हो चुका है अभी तक वो सब दिखाएगा आरूढ़। कि अभी तक जो सवाल पूछा गया उसमें क्या क्या घट चुका है, वो आरूढ़ सिग्निफाई करता है। न्यूज गेट्स टू अस व्हेन द थिंग इज डन। न्यूज भी पास्ट होता है, कि जो चीज हो गई अगले दिन अखबार में तभी तो छपती है। इंडिया मैच जीत गई, उसके बाद आती है न्यूज जीत गई थी। तो आपने कहा न्यूज इज पास्ट। तो आरूढ़ क्या है, जो घटना घट चुकी है उसके बारे में बताता है। कैसे देखते हैं वो हमने बताया, कि इसको एक 5 5 मिनट के डिविजन में डाल दो, और जो भी अभी टाइम हो रहा है क्लॉक टाइम, वहां पर आरूढ़ होगा। हाँ, मिनट्स आर फिक्स, दीज आर नॉट हाउसेस सुधाजी, दीज आर राशिज एक्चुअली। तो एरीज इज, यहाँ पे लिखा भी एरीज इज 0 to 5, टॉरस इज 5 to 10, लाइक दैट वी हैव टू काउंट। इन साउथ इंडियन चार्ट राशिज आर फिक्स्ड, हाउसेस आर मूवेबल। कविपु, कविपु इज द विलन ऑफ ये जामाकॉल। जामाकॉल का विलन कौन है, कविपु। कविपु को हम चात्रा भी कहते हैं। जब आपको सॉफ्टवेयर बताएंगे, अभी तो नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन सीखना जरूरी है। एक बार सॉफ्टवेयर गायब हो गया था 6 महीने के लिए, तो लोग परेशान हो गए क्या करें। तो मैनुअल कैलकुलेशन आना जरूरी है। तो अभी नहीं बताएंगे जब तक मैनुअल कैलकुलेशन ना सिखा दें। छात्रा या कवि को एक ही बात है।
कविपु इज द विलन, इट इज इक्वल टू 10 राहु, 10 राहु के बराबर होता है कविपु। अगर कविपु मना करता है किसी चीज के लिए, उसका जवाब पॉजिटिव नहीं हो सकता। हमने कहा उद्यम इज द क्वेश्चन, और उद्यम में ही कविपु आ जाए, इसका मतलब है सवाल खत्म। क्योंकि उद्यम सवाल है, कविपु मना कर देता है, किसी तरह से भी आंसर पॉजिटिव नहीं। इसको थोड़ा सा खुद के लिए देखने से बचें, जब तक कि क्वेश्चन बहुत जेन्युइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि खुद के लिए देखने पर अगर हम बायस हो गए थोड़ा सा भी, तो आंसर गलत आता है। जैसे हमने पहले से ही कोई आंसर अपने मन में बैठा लिया कि ऐसा होना चाहिए, इंडिया टॉस जीत जाएगा, मेरे मन में ये विचार है, उसके बाद मैंने ये चार्ट खोला, ये गलत आंसर दिखाएगा। अगर हमारे मन में कोई बायस नहीं, किसी और ने हमसे सवाल पूछा है क्या होगा, और हम देखते हैं, हमेशा आंसर ठीक आएगा। खुद के लिए हम देख सकते हैं बिल्कुल, पर बायस नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई आंसर अपने मन में बिठा लिया कि ऐसा होना चाहिए, उसके बाद इसको खोला है, गलत आंसर आएगा। अगर आपने इसको जुए सट्टे के लिए इस्तेमाल करा है, बिल्कुल खराब आंसर आएगा। स्टॉक मार्केट में कोई प्राइस बढ़ जाएगा घट जाएगा, आपने इसको देखा, आंसर विल बी नेगेटिव, गलत आंसर आएगा। वो कुछ भी दिखा दे, आंसर वो नहीं हो। क्योंकि अगर आप इसका अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये चीजें बहुत डिवाइन चीजें हैं, ऐसे काम नहीं करती। मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, आपने कहा कविपु मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, उदयम तो क्लॉकवाइज चल रहा था साउथ इंडियन चार्ट में, एंटी क्लॉकवाइज चलता है कविपु। आरुडम भी क्लॉकवाइज चल रहा था, कविपु एंटी क्लॉकवाइज। कि कविपु अभी कहां पर है, कविपु लियो में है, तो ये लियो से कैंसर में जाएगा, फिर कैंसर से वर्गो, ये जेमिनाई में, जेमिनाई से टॉरस में, टॉरस से एरीज में, एरीज से पाइसिस, उल्टा चलता है। तो आपने कहा कविपु मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि राहु जैसा है, 10 राहु के बराबर है, राहु भी तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इफ कविपु डिनाइज समथिंग इट कैन नॉट बी पॉजिटिव, अगर कविपु मना कर देता है तो आंसर नेगेटिव ही है। सवाल आया करियर का, और उद्यम से 10th हाउस में बैठ गया कविपु, नो नो, आंसर इज नॉट गुड। सवाल आया नौकरी का, कविपु 10th हाउस में, इंटरव्यू का सवाल, कविपु 10th हाउस में ना, 10th हाउस करियर का है, वहां कविपु बैठ जाए, कैसे होगा करियर का सवाल सही। तो आपने कहा अगर कारक भाव में, किसी ने बोला सवाल बच्चे का, मेरा बच्चा हो जाएगा किस साल, आपने देखा 5th हाउस में कविपु आ गया, गड़बड़ है। तो आपने कहा कविपु सिग्निफाइज नेगेटिव रिजल्ट्स, कि वो अगर क्वेश्चन जिस हाउस से रिलेटेड है वहां बैठ जाए जाकर के, कारक प्लेनेट के साथ बैठ जाए, उद्यम में बैठ जाए, उद्यम लॉर्ड के साथ, तो आंसर अच्छे नहीं होते। कविपु ऑलवेज शोज नेगेटिव रिजल्ट्स, इट इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी, कविपु से ज्यादा पावर किसी को नहीं दी गई चामाकोल। इट हैज फाइनल से, इट इज लाइक सुप्रीम कोर्ट। इफ क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन ऑफ फादर एंड सन इज कविपु, आपने कहा कि फादर का क्वेश्चन है कि फादर आईसीयू में है, वो ठीक हो जाएंगे, आपने कहा सन कविपु के साथ आ गए, सन इज द फादर, आंसर इज नॉट गुड, इट कैन बी डेट्रीमेंटल। इसलिए ये चीजें रोज रोज देखने की नहीं, आज क्या हो रहा है कल क्या हो रहा है, इसको हमको बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करना चाहिए इस टेक्निक का, क्योंकि आप ऐसे आंसर नहीं देखना चाहते, हम नहीं देखना चाहते खासतौर पर। बहुत जरूरी हो जब देखना चाहिए, वरना नहीं, क्योंकि हाँ ना के जवाब बहुत ही मुश्किल है डाइजेस्ट करना। वी डोंट नीड टू सी एनीथिंग एल्स, नुकसान का सवाल है, मृत्यु का सवाल है, डेंजर, नेगेटिव रिजल्ट जितने भी है पॉसिबल है यहाँ पर, अगर कभी वो कारक प्लैनेट के साथ कारक हाउस में चले जाता है तो। देयर इज, अश्विन जी, बट यू शुड फील द क्वेश्चन इज जेन्युइन। फर्स्टली खुद के लिए इस्तेमाल करने से थोड़ा सा बचें, कोई और आप जानते हैं जो ये करता हो, उससे करा सकते हैं, कर लो खुद के लिए। हमने जितना पाया बहुत बार सही जवाब होता है, पर अगर बायस आ गया ना हल्का सा भी, जैसे मैंने सोच लिया ये ऐसा होना चाहिए रिजल्ट इसका, उसके बाद देखा तो बिल्कुल गलत आ जाता है। मांडी या मंडी, आपने कहा मंडी की डिफरेंट कैलकुलेशन होती है दिन और रात में, वीक डेज पे अलग होती है ना? इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे हम। पर आपने कहा इसमें सन डिग्री, सन सन की डिग्री कितनी है उसका इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन करने। ठीक है, मंडी मेक्स कनेक्शन विद कंसर्न भावा, और भावा लॉर्ड सिट्स नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है, मंडी भी, मंडी भी नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है। खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है डेथ के क्वेश्चन, बीमारी के क्वेश्चन में ज्यादातर इस्तेमाल, जैसे कोई बोले कोई खो गया, 7 साल से खो गया, मिल नहीं रहा है, और आपने देखा उद्यम में मंडी आ गया, तो शायद वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। Marty is basically used to signify death and death-like things, diseases. ठीक है, इसका भी नेगेटिव रिजल्ट ही माना जाता है।
रिजल्ट्स में भी नेगेटिव और डेट्रीमेंटल अगर वो कारक प्लैनेट या कारक भाव के साथ मंडी संबंध बनाता है। नए नए शब्द याद करो आज बैठ करके घर। आज हमारा जो टाइम चीज है वो है जामा टाइम। एक चीज थी ना वो वहां पीछे लिखी हुई थी जामा टाइम, हमने बोला था बाद में बताएंगे। ये रही जामा कॉल टाइम। इसके ऊपर कुछ बोला नहीं था मैं क्योंकि वो बाद में आएगा। ये रहा। जामा कॉल टाइम क्या होता है? जामा कॉल टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ देश काल पात्र। कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। आप यूएसए में रहते हैं, आप कनाडा में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप अमृतसर में रहते हैं, आप भूटान में रहते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है। देश काल पात्र से ये इंडिपेंडेंट। जामा कॉल टाइम अपने हिसाब से चलता है। आपके शहर में कितने बज रहे हैं, आपके देश में कितने बज रहे हैं, उससे इसको फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा जहां पर भी एस्ट्रोलॉजर रह रहा है वो टाइम हमको चाहिए। हमको नहीं मतलब क्वेश्चनर कहाँ से है, कहाँ पे रहता है। जहां पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, जामा कॉल में जब हम टाइमिंग भी लेते हैं तो वो टाइम ऑफ क्वेश्चन नहीं लेते हैं, टाइम ऑफ एनालिसिस लेते हैं। कि जब हम एनालिसिस करने बैठे, मान लो किसी ने रात को 10 बजे सवाल पूछा, अब 10 बजे तो नहीं देखता रात को, मैं सुबह देखूंगा। तो आपने कहा जब हम देखने बैठेंगे तब वो टाइम लिया जाएगा, ना कि वो टाइम जिस समय सवाल पूछा गया था। अब जामा कॉल टाइम क्या होता है? ये हमेशा पाइसिस से शुरू होता है। ये हमेशा पाइसिस राशि से शुरू होता है। पाइसिस ये होती है, ये एरीज टॉरस जेमिनी, ऐसे चलता है साउथ इंडियन चार्ट। फिक्स होता है सब कुछ। तो आपने कहा पाइसिस से शुरू होगा। पाइसिस में सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। आपने कहा ये 1.5 घंटे का होता है। हर एक राशि में 1.5 घंटे का होता है। सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक पाइसिस में। और ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कैसे चलता है? एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद 7:30 से लेकर 9 बजे तक केप्रिकॉन में। 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक सेजिटेरियस में। 10:30 से लेकर के 12 बजे तक लिब्रा में। 12 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक वर्गो में। 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक कैंसर में। 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक जेमिनाई में। और 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक वर्ग एरीज। उसके बाद दोबारा शुरू हो जाएगा। शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक पाइसिस में। शाम को 7:30 से 9 बजे तक। तो ये 12 आवर के हिसाब से चलता है। 12 आवर क्लॉक है ये। दोबारा से वहीं से शुरू हो जाएगा। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, फिर दोबारा शाम को 6 बजे से यही शुरू हो जाएगा। ठीक है। ऐसे चलता है। ये 4 क्रॉस क्यों लगाए हैं हमने? जो फिक्स्ड राशि होती है, फिक्स्ड राशि कौन कौन सी होती है? 2, 5, 8, 11। टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। इनमें जामा प्लैनेट नहीं बैठते। जामा प्लैनेट इसमें नहीं बैठते। तो फिक्स राशियों में हम टाइम नहीं लिखते क्योंकि फिक्स राशियों में जामा प्लैनेट नहीं बैठते। जामा प्लैनेट मूव करते हैं ना, फिक्स राशियों में नहीं बैठते। इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। 8 जामा प्लैनेट है। सन, मार्स, जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न, मून और स्नेक। स्नेक क्या होता है? स्नेक राहु और केतु का कॉम्बिनेशन जैसा होता है स्नेक। तो आपने कहा ये उस ऑर्डर में लिखे जाएंगे। जैसे आज संडे, आज क्या है? संडे। तो हम डे लॉर्ड को लेते हैं। डे लॉर्ड कौन है संडे को? सन। वो मंडे को कौन होगा? मून। ट्यूसडे को कौन होगा? मार्स। वेडनेसडे को मर्क्यूरी। तो जो डे लॉर्ड है, डे लॉर्ड को हम लेते हैं और डे लॉर्ड को हम सबसे ऊपर बैठा देते हैं। आपने कहा डे लॉर्ड कौन है? सन। तो सुबह अगर 6 से 7:30 बजे का मैं सवाल देखने बैठा हूं तो यहाँ पे सन लिखा होगा। ये जामा प्लैनेट्स। सन के बाद क्या आता है? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। मार्स है। उसके बाद क्या आएगा? जुपिटर। उसके बाद क्या आएगा? मर्क्यूरी। उसके बाद क्या आएगा? वीनस। उसके बाद क्या आएगा? सैटर्न। उसके बाद आएगा मून और उसके बाद आएगा स्नेक। अंदर लिख देते हैं स्नेक। ठीक। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 11:09। अभी टाइम हो रहा है 11:09। तो आपने कहा 11:09 मतलब कहाँ कहाँ पे पहुंचे? अभी हम यहाँ पे हैं 10:30 से 12 के बीच में। तो हम यहाँ पे सन लिख देंगे। जो भी टाइम हो रहा है डे लॉर्ड को वहां बैठा दो। डे लॉर्ड कौन है संडे को? सन। मंडे को कौन होता है? मून। सैटरडे को कौन होगा? सैटर्न। अगर हम सैटरडे को पढ़ रहे होते हैं तो अभी 10:30 से 12 बजे के बीच में यहाँ सैटर्न लिख देता मैं।
जो डे लॉर्ड है उसको अभी जो टाइम हो रहा है वहां पे लिख दो। उसके आगे इसी ऑर्डर को फॉलो करो। सन के आगे मार्स आएगा, मार्स के आगे जुपिटर आएगा, जुपिटर के आगे मर्क्यूरी आएगा, मर्क्यूरी के आगे वीनस आएगा, वीनस के आगे क्या आएगा, सैटर्न, सैटर्न के आगे क्या आएगा, मून, और मून के बाद स्नेक। तो आपको इसको ऐसे लिखना, कैलकुलेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पाइसिस, फर्स्ट ग्रह इज द डे लॉर्ड। फर्स्ट जामा ग्रह कौन होगा, डे लॉर्ड। ये सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो आज का दिन है, कि आज अगर वेनेसडे होता तो मर्क्यूरी को लिखता, और जहां पर भी अभी टाइम हो रहा है, या अभी अभी हम 10:30 से 12 बजे के बीच में, तो वहां पर वो डे लॉर्ड को लिख दो। फिर उसके आगे इस ऑर्डर को फॉलो करो एंटी क्लॉकवाइज, तो आप सारे जामा प्लैनेट्स लिख पाओगे। जामा टाइम इज इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, सनराइज सनसेट आपके शहर में कितने बजे होता है हमको उससे कोई मतलब नहीं। जहां पर एस्ट्रोलॉजर है वहां 6 बज गए तो ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है इसमें आप लोगों के लिए। ठीक है, कि ये टाइम लिखे हुए हैं, ये फिक्स है। सुबह के लिए भी यही है, शाम के लिए भी यही है, कि सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, फिर शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो ये फिक्स टाइम। आज आज संडे को डे लॉर्ड कौन है सर, मान लो आज ट्यूसडे है, मान लेते हैं आज ट्यूसडे है, तो डे लॉर्ड कौन हो जाएगा, मार्स। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 11:11। विश मांग लो, 11:11 हो रहा है। तो आपने कहा कि अभी हम यहाँ पे 10:30 से 12 बजे के बीच में, तो डे लॉर्ड अगर ट्यूसडे है तो मार्स होता है, तो हम यहाँ मार्स लिख देंगे। मार्स के बाद क्या आता है, जुपिटर, जुपिटर लिखो अगले। उसके बाद क्या आता है, मर्क्यूरी। उसके बाद क्या आता है, वीनस। उसके बाद क्या आता है, सैटर्न। उसके बाद क्या आता है, मून। उसके बाद क्या आता है, स्नेक। स्नेक के बाद क्या आएगा, दोबारा शुरू कर दो, सन। सन। तो सिंपल है, जहाँ डे लॉर्ड, जो डे लॉर्ड है वो पहला प्लेनेट है, और जो अभी टाइम हो रहा है वहां डे लॉर्ड को लगा दो, और एंटी क्लॉकवाइज ये सारे प्लैनेट्स इस ऑर्डर में लिख दो। तो वो जामा प्लैनेट्स यहाँ बैठ जाएंगे। फिक्स राशियों में नहीं बैठते, तो टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस फिक्स राशि है, फिक्स राशियों में जामा प्लैनेट्स नहीं बैठते, इसलिए वहां पे टाइम भी नहीं लिखते। नंद किशोर जी बड़ा आसान है जी, ये टाइम फिक्स है, पाइसी से शुरू होता है 6 से 7:30, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं 7:30 से 9 कैप्रिकॉर्न में, सेजिटेरियस में 9 से 10:30, 1.5 घंटे का टाइम है ये। ठीक है। अब जो भी डे लॉर्ड है, आज जो भी दिन है, जैसे आज थर्सडे होता, थर्सडे को डे लॉर्ड कौन होगा, जुपिटर। अभी जो टाइम हो रहा है, मान लो अभी बजे हैं 1:25, 1:25 बजे। 1:25 कहाँ पे आएगा इसमें, यहाँ पे आएगा 12 से 1:30 के बीच में। तो आप यहाँ पे जुपिटर लिख दो। फिर जुपिटर के आगे जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है उसको फिर लिखते जाओ एंटी क्लॉकवाइज। जुपिटर के आगे मर्क्यूरी आएगा, मर्क्यूरी के आगे वीनस आएगा, वीनस के आगे सैटर्न आएगा, सैटर्न के आगे मून आएगा, उसके बाद स्नेक आएगा, उसके बाद स्नेक के बाद दोबारा शुरू हो जाएगा, उसके बाद सन आएगा, उसके बाद मार्स आएगा। तो आपने इसको ऐसे लिखना, बड़ा आसान है। वेडनेसडे डे लॉर्ड, उसको हिंदी में नाम क्या होता है सुधा जी, बुधवार होता है ना, तो बुध मतलब मर्क्यूरी, हिंदी नाम से आप रिलेट कर सकते हैं। फ्राइडे मतलब शुक्रवार, शुक्रवार मतलब वीनस, ऐसे। चलो, हाँ, अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कई बार अगर हमको ये जानना है कि उसने बोला मेरी डी पर्ज हो रही है पर मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा हूँ, तो हम कई बार ये भी देख सकते हैं कि वो क्या पूछना चाहता है, व्हाट इज द क्वेश्चन, और व्हाट कैन बी द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, उदियम, कि उदियम कहाँ आ गए, वो सिग्निफाई करेगा क्वेश्चन, क्योंकि उदियम इज द क्वेश्चन। मान लो उदियम आ गए लियो में, मान लो उदियम आ गए लियो में। ठीक है। लॉर्ड ऑफ उदियम, आपने कहा लॉर्ड ऑफ उदियम बताता है एलिजिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन होगा सक्सेसफुल या नहीं होगा, एलिजिबल है ये क्वेश्चन, देखने लायक भी है नहीं। तो उदियम लॉर्ड कौन है, यहाँ पर अगर लियो में आता है तो उदियम लॉर्ड बन जाएगा सन। मान लो सन बैठ गया कविपु के साथ, तो क्वेश्चन खत्म। तो आपने कहा जो उदियम लॉर्ड है वो एलिजिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन बताता है कि क्वेश्चन कितना सक्सेसफुल हो सकता है। प्लैनेट्स इन उदियम, उदियम में जो प्लैनेट्स है वो सिग्निफाई करते हैं। मान लो यहाँ पे जुपिटर आ गया, अब जामा कॉल में जुपिटर कारक है चाइल्ड का, बच्चे का सवाल हो सकता है, एजुकेशन का सवाल हो सकता है। ठीक है। और उदियम लॉर्ड जहां बैठ जाता है वो भी सवाल को सिग्निफाई करता है। मान लो लियो में उदियम बना हुआ है और सन बैठ गया 5th हाउस। अब फिर हमको उम्र भी देखनी है, व्यक्ति कोई 16-17 साल का है तो सवाल होगा एजुकेशन का, क्योंकि 5th हाउस में है, तो एजुकेशन का सवाल हो सकता है। और मान लो यहाँ मून लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे दोनों चीजें, उद्यम में जो प्लेनेट लिखा हुआ है
और यहाँ पर जिस हाउस में उदयम लॉर्ड चला गया, तो आपने कहा यहाँ पर उदयम में मून लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चेंज को सिग्निफाई कर रहा है, और फिफ्थ हाउस में चला गया एजुकेशन। तो आप बोलोगे एजुकेशन के लिए ट्रैवल करने के लिए सवाल पूछ रहे हो कि दूसरे शहर में जाके कॉलेज मिल जाएगा तुमको, ऐसे सोच सकते हैं। प्लैनेट्स इन उदयम, उदयम में जो प्लैनेट्स हैं वो कौन से, एक तो उसका कारक क्या है, जैसे मून आया था तो चेंज ले लिया, अपने मदर ले लिया, और वो किस हाउसेस के लॉर्ड है। अब मून यहाँ आ गया तो मून कैंसर का लॉर्ड है, कैंसर क्या है, 12th हाउस है, तो 12th लॉर्ड बैठ गया उद्यम में, तो हम कहेंगे बीमारी का सवाल हो सकता है, विदेश जाने का सवाल हो सकता है। तो कौन सा जो प्लैनेट बैठा है उद्यम में वो कौन से हाउस का लॉर्ड है, वो भी जरूरी है, वो क्वेश्चन को सिग्निफाई करता है। धीरे धीरे और सीखेंगे, आज तो सिर्फ हम बेसिक समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसको भी अच्छा ऐसी कोई चीज हो सकती है जामा कॉल जैसी। हाँ, कभी पूछ, इट सिग्निफाइज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्वेरी। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्यों नहीं हो पा रहा वो चीज वो बताती है, प्रॉब्लम क्या आ रही, या वो मना कर देता है। मान लो उदयम यहाँ पे स्कॉर्पियो, ठीक है, और सवाल पूछता है चाइल्ड बर्थ का, ठीक, अपन ने कहा, और थर्ड हाउस में कभी आ गया, थर्ड हाउस में कभी आ गया, तो दिक्कत क्या हो रही है, आपने कहा वो सही तरह से एफर्ट्स नहीं लगा रहा, हो सकता है सही दिन नहीं चुन रहा कॉन्जुगेट करने के लिए, उसको सही तारीख निकलवानी है गायनेकोलॉजिस्ट से। तो आपने कहा कि उदयम थर्ड हाउस का मतलब है जो एफर्ट्स हैं वो सही दिशा में नहीं, क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट्स का होता है। तो आपने कहा थर्ड हाउस का कभी ये बता रहा है कि चाइल्ड बर्थ क्यों नहीं हो पा रहा, कि एफर्ट्स ठीक जगह नहीं। अगर यही कभी फिफ्थ हाउस में आ जाता तो काफी सारी दिक्कत थी, तो हम कहते कोई टेस्ट वेस्ट कराओ। हिडन थिंग्स कैन ऑल्सो बी टोल्ड, जैसे हमको पता क्या चला कि दिक्कत क्या है, क्योंकि कभी वो थर्ड हाउस में चला गया, तो उस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट इज अ डेट्रीमेंटल थिंग, वो मना कर सकता है। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मेरे घर में चोरी हो गई, पैसा वापस मिलेगा क्या, और सेकंड हाउस में कभी आ गया, कभी सेकंड हाउस पैसे का होता है, नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस पैसे का, वहां पे पैसे का सवाल है, कभी को सेकंड हाउस में इनकम टैक्स की रेट हो गई, मेरे को पैसा मिलेगा क्या वापस, ना गया। करियर का क्वेश्चन 10th हाउस में कभी बिल्कुल अच्छा नहीं, मेरे को लैंड का गेन होगा क्या, गेन के हाउस में कभी को मिल गया, नो। शादी होगी क्या, 7th हाउस में कभी को चला गया। अगर कारक प्लैनेट्स के साथ बैठ जाता है, कारक भाव में चले जाता है कभी को, तो वो मना कर देता है डेट्रीमेंटल। इसलिए कोई सवाल पूछे कभी भी होगी क्या, तो ऐसे सवाल को देखना ही नहीं, मत करो, बोले नहीं, इसको रीफ्रेम करो क्वेश्चन, बोले इस साल में होगी क्या, ऐसे पूछो उसको। कभी भी होगी क्या और उसमें मना आ जाता है तो डेंजरस है, ना ही देखो। कैसे देखते हैं सुधा जी, वो तो हम सीखेंगे, पर हम तो आज वही देखना चाहते हैं कि इन नामों का मतलब क्या है। उदयम लॉर्ड कैसे डिसाइड हुआ, वो तो आपको ये साउथ इंडियन चार्ट समझना पड़ेगा, रीमा कॉल जी, एरीज से शुरू होता है ना ये, हमने शुरू में सिखाया था, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने उदयम बना दिया, तो लियो का लॉर्ड कौन होता है, सन, ऐसे। अच्छा, अब इसके जो रूल्स हैं कुछ, हर प्रश्न कुंडली के रूल होते हैं, हर कुंडली के भी रूल होते हैं देखने के, प्रश्न कुंडली के खास तौर पर रूल होते हैं, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है, कई लोग कहते हैं सुबह से शाम तक देखो, रात को मत देखो। जामा कॉल में ऐसा नहीं होता, कभी भी देख सकते हैं, आपका मन करे सुबह देखो, शाम को देखो, रात को देखो, 2 बजे देखो, 12 बजे देखो, उसमें कुछ नहीं मतलब। एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द क्वेरेंट एंड द एस्ट्रोलॉजर, जब आपको जो सवाल पूछने वाला इंसान है और आप खुश हो तब देख, कोई इसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं। पर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजर को दी गई है, जब आपके पास टाइम हो तब देखो, क्योंकि इसमें हम टाइम ऑफ क्वेश्चन नहीं लेते हैं, इसमें हम लेते हैं टाइम ऑफ एनालिसिस। जिस समय आप उसको देखने बैठ गए वो टाइम लिया जाएगा, चाहे सवाल आपसे रात को 12 बजे किसी ने पूछा हो, पर आप देखने बैठे हो सुबह सुबह 10 बजे, तो सुबह 10 बजे का टाइम लूंगा मैं। जिस समय आप क्वेश्चन को देखने बैठोगे, स्टडी करोगे, वो टाइम लिया जाएगा, टाइम ऑफ एनालिसिस बाय एस्ट्रोलॉजर लिया जाता है, ठीक है। प्लेस ऑफ क्वेश्चन, प्लेस में क्या डालेंगे, एस्ट्रोलॉजर जहाँ रहता है वही डालेंगे, जैसे हम जयपुर में रहते हैं, जयपुर ही डालेंगे। वो इंसान कहीं का भी हो, बैंगलोर का हो, कर्नाटका का हो, वो पंजाब का हो, कहीं का भी हो, हम अपना टाइम, अपना प्लेस डालेंगे, अपना टाइम डालेंगे। टाइम ऑफ क्वेश्चन, टाइम ऑफ एनालिसिस, टाइम ऑफ एनालिसिस डालते हैं, नॉट द टाइम ऑफ क्वेरी। जिस समय सवाल पूछा गया वो नहीं डालते हैं, जिस समय हमारी इच्छा है देखने की वो डालें। कई बार ऐसा होगा कि सवाल पूछा गया, आपकी इच्छा नहीं देखने की,
ठीक है, वो डिवाइन का संकेत है कि अभी वो आंसर नहीं दिखाएगा सही, जब आपकी इच्छा होगी तभी वो सही आंसर दिखाएगा। टेक द टाइम व्हेन एस्ट्रोलॉजर इज एनालाइजिंग, जब आप एनालिसिंग एनालाइजिंग करने बैठेंगे तब वो टाइम लगेगा। ट्राई टू गेट रिटन क्वेरी, कई बार ऐसा होता है कि जब वो मुंह से बोलते हैं तो आधी अधूरी बात कहते हैं कि ये ऐसा बता दो, आप उसको बोलो मेरे को लिख के दे। आजकल तो व्हाट्सएप पे सब बात करते हैं, तो आप बोलो उसको व्हाट्सएप पे भेज दे कि पूरा क्वेश्चन जो है, जो सही में पूछना चाहते हो वो क्वेश्चन रिटर्न में चाहिए, क्योंकि आधे अधूरे क्वेश्चन से जवाब नहीं आता। डोंट ऐड डिटेल टू द क्वेश्चन, जो भी पूछा गया है उसका वैसे का वैसा जवाब। किसी ने पूछा है शादी होगी नहीं होगी, उतना बोल के छुट्टी पाप। ऊट पटांग उसमें ऐड ऑन डिटेल्स नहीं करनी आपको, नहीं नहीं वो भाग जाएगी, ऐसा होगा उसका नहीं, कुछ नहीं। जो सवाल पूछा गया है आप सिर्फ उसका जवाब दें, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। ओनली कमेंट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन, बीएनएन में हम यही सिखाते हैं कि जो सवाल पूछा गया है उस पर टिके रहो, फिर अगले सवाल उस पर, फिर अगला सवाल उस पर, एक बार में प्रश्न कुंडली एक सवाल। वी कैन यूज जामा कॉल फॉर आवर सेल्स, खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसमें बायस नहीं होना चाहिए। अगर आपने रिजल्ट पहले से ही सोच लिया तो उसका जवाब नेगेटिव आएगा, उसका जवाब आएगा अजीब सा। कल आपका एग्जाम में आपने पूछ लिया ये मेरा क्वेश्चन आएगा क्या, ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते आप। तो क्योंकि हमको लगेगा कि आसान वाला आ जाए, मुश्किल वाला नहीं आए, पहले आंसर सोच करके देखोगे तो आंसर गलत आए। दूसरी चीज, फायदे के लिए नहीं देखना। हमारे दोस्त हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, उन्होंने क्या किया, एक बार ड्रीम इलेवन पे टीम बनाने के लिए देख लिया कौन जीतेगा। रोज सही बताते थे, आज कौन जीतेगा, बिल्कुल ठीक। एक दिन बोल रहे हैं कि ड्रीम इलेवन पे टीम बनाएंगे, 45,000 रुपये लगा दिए, गलत आंसर। ऐसे चीजों के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, आंसर गलत आएगा। ये डिवाइन चीजें हैं, इनके साथ मजाक नहीं करते। अर्ज इज इंपॉर्टेंट, जो पूछने वाला है वो जेन्युइन हो, वो जेन्युइनली पूछना चाहता है। ऐसे नहीं आपने फोन उठाया दोस्त को, अरे मेरे को ये बता दे, आप प्रश्न पूर्ण खोल के बैठ गए। जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन के जवाब दे सकता है, जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो अच्छा है। वो मजाक नहीं, क्योंकि ना आता है तो उसका मतलब ना ही है। 81 डेज तक वो आंसर वैलिड है। जैसे किसी ने इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा कि मेरा इंटरव्यू में हो जाएगा क्या, और इसमें मना आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कभी भी नहीं होगा। हम कहते हैं वो जो जवाब आया है वो 81 डेज तक वैलिड है। हर 10 दिन बाद नहीं देखना कि हो जाएगा कि हो जाएगा कि, एक बार जो जवाब दे दिया वो 81 डेज तक वैलिड है। आप अगली बार अगर आंसर अच्छा भी आ जाता है उसका कोई मतलब नहीं, जो पहली बार जवाब आया है वो 81 डेज तक वैलिड रहेगा। वो कहता है कि मैंने अपने ऊपर कुछ सुधार किया है, इम्प्रूवमेंट किया है। हाँ, तो इंटरव्यू जैसे सवाल है तो अच्छा हो ही सकता है, पर 81 डेज तक वो आंसर वैलिड रहेगा जो फर्स्ट टाइम आया है। तो ये इसके बेसिक रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। तो आप अच्छा कर पाएंगे इस। चलो, आज इतना ही करेंगे। इसमें अपन अगली क्लास में इसकी कैलकुलेशन भी सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्नैपशॉट प्रिडिक्शन टेक्निक सीखेंगे। सिर्फ इसके नाम से फैमिलियर हो अगली क्लास तक, जो नाम है उदिया मारूडम, जामा कोल टाइम, जामा प्लैनेट्स, कविपू। इन टर्म से थोड़ा सा नाम दिमाग में चलने लग जाए उतना काफी। ठीक, तो आज इतना ही करते हैं। इस 11:23, ऑलमोस्ट एन आवर। कोई सवाल है? ना, नो बुक रिकमेंडेशन। विद्या जायसवाल जी बोले। गुड मॉर्निंग सर। सर ये जो आपने बताया लॉर्ड के बारे में सर, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है। इसके बारे में, राशि लॉर्ड जैसे जहाँ पे बैठेंगे उसे किस तरह अरे से अपन ये तो बता रखने सकते वाला हैं। रखना पड़ेगा कि ये एरीज होती है, टॉरस होती है, जेमिनाई होती है, कैंसर होती है, लियो होती है, ये फिक्स होती है। जैसे आपने बताया सर कि जी कि कोई क्वेश्चन जैसे पूछा गया है तो अब जहां पर भी दो लाइन जो खींची है ना वो लगन उदियम है। जहां पर भी दो लाइन मैंने मान वो लो जी यहाँ खींची उदयम है ना। अब लॉर्ड कौन होगा वही लिब्रा उसका का? जो लॉर्ड बैठा है। लिब्रा का लॉर्ड कौन है? जी सन। सन है? लिब्रा का वीनस है सर, सॉरी। वीनस वीनस। हाँ, तो वीनस लॉर्ड हो गया। वीनस जहां बैठेगा वो बताएगा क्वेश्चन। जैसे वीनस 10th हाउस बैठ गया तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, करियर का। जी। और ऐसे अगर वो हाउस एम्प्टी है सर तो है। एम्प्टी है, अगर वो हाउस खाली है, वो हाउस वीनस पे नहीं है वहां पे। अ, अगर कैरियर के हाउस पे नहीं है वीनस देन। तो किसी और क्वेश्चन का सवाल हो सकता है ना, मतलब कोई और क्वेश्चन हो सकता है, कहीं तो होगा वीनस। जी ठीक है सर।
सुप्रिया जी बोलिए। नहीं सुना था जी, सिर्फ संडे को रहेगा, इसका बीएनएन से कोई मतलब नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते। Mandi and Kavipu differences, sir. Kavipu Both is the are only negative answers will get, no? Kavipu is the only thing that we have to see. Mandi we have to see only when question is related to disease or death. Okay, sir. Thank you, sir. प्रकृति जी बोलिए। हेलो सर। सर ये जो टाइमिंग है ना, जैसे हम पाइसिस में 6 बजे का लेते हैं, वो फिक्स्ड है ना जो भी लिखते हाँ, हैं? जामा कॉल टाइम फिक्स होता है। हाँ, बस जैसे मैं जिस टाइम में एनालिसिस कर रही हूँ वहां से मैं लॉट का टाइमिंग मतलब लॉट प्लेस कर जो भी डे दूंगी ना? लॉर्ड है उसको वहां बिठा दो और बाकी इस ऑर्डर में आप एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे। ओके, थैंक यू। नंद किशोर जी बोलिए। राधे राधे सर, राधे। सुप्रभातम। सुप्रभात। सर मैं उसकी जमा ग्रह उसको समझ नहीं पाया, मेरा थोड़ा नेटवर्क चला गया था तो समझ नहीं पाया। रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा प्लीज। जामा ग्रह ये 8 जामा ग्रह होते हैं, ये इसी ओके सर। ऑर्डर में रहते हैं। और ये पाई इसमें एक जामा टाइम नाम की चीज होती है। जामा टाइम 12 नंबर राशि शुरू होता है। वो ओके 6 बजे 7:30 बजे 1.5 घंटे का होता है पहले ओके पाइसिस में, फिर उसके बाद उल्टा चलता है तो 7:30 से 9 यहाँ पर, 9 से 10:30 यहाँ पे, ऐसे चलेगा। फिक्स राशियों में नहीं होता। फिक्स राशि कौन कौन सी? 2, 5, 8, 11, इनमें ये नहीं होता। ठीक है। अब जैसे अच्छा, जो 2, 5, 8, 11 इनमें हम ये जामा फिक्स प्लैनेट, राशि, स्थिर राशि। जामा प्लैनेट नहीं लिख सकते। ये फिक्स फिक्स राशि ना, स्थिर राशि है। स्थिर राशि, ओके। ठीक है। आपने कहा जैसे आज संडे है, संडे को डे लॉर्ड कौन है? सन। सन है। तो सन अभी जो समय हो रहा है, जैसे अभी क्या समय हो रहा है? 11:25 मान। जी ठीक है, तो 11:25 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 10:30 से 12 के बीच में जी। हम यहाँ सन लिख देंगे। उसके बाद इस ऑर्डर को फॉलो करो। सन के बाद क्या आता है? मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद मून, उसके बाद स्नेक, उसके बाद बस ऐसे फॉलो करो। ठीक है। सर राहु केतु को एक ही जगह लिखेंगे कि अलग अलग राहु लिखेंगे? केतु को इसमें जामा प्लैनेट्स में स्नेक बोला गया है। स्नेक, ओके, तो वो एक ही हाउस में एक ही रहेगा। जगह है जामा ओके ओके। प्लैनेट। वो इनर प्लैनेट में राहु केतु अलग अलग आएंगे जगह पे, पर स्नेक जामा आउटर प्लैनेट्स में स्नेक होता है। गणेश जी बोलो। सर किसी और के बिहाफ पे क्वेश्चन ले सकते हैं हम, जैसे रिलेटिव्स में लेना है या डॉटर सन का लेना है तो इसमें हाँ हाँ, ले सकते हैं, पर उसी व्यक्ति से सवाल आए तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा हम उसी फ्रेम ना व्यक्ति। करें क्वेश्चन और वो व्यक्ति हमसे क्वेश्चन पूछे जैसे उसको पता भी नहीं है, हम देख रहे हैं उसने कोई चीज पूछी, हमारे मन में अड़ जाएगी, देखने की सही जवाब आए। अभिषेक जी बोले। सर ये उद्यम की प्रेजेंट पोजीशन हमें पता कैसे चलती है अभी कहाँ पे, जैसे अगर मैं वो कैलकुलेट कराएंगे, सिखाएंगे, 1 घंटे कैलकुलेशन सिखाएंगे अगली या उससे अगली क्लास में। ठीक है सर। सर और अब बोलो। सर ये आरुद्यम का क्या निशान बताया आपने? उद्यम का आपने बताया कि 2 लाइन होती है, और आरुद्यम का क्या होता है ए उसका? आर यू लिखा होगा, ARU। अच्छा ये आरयू, ठीक है सर। तुषार जी बोलो। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली थोड़ा यानी इनिशियल पार्ट में मिस आउट कर गया, थोड़ा लेट लॉग इन किया मैंने। ये आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस जमा कॉल प्रश्न, एक्चुअली ये क्या है या इसका रिकॉर्डिंग होरारी मिलेगा? टेक्निक है ना, होरारी टेक्निक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन जन्म कुंडली नहीं सिग्निफाई कर पा रही तो इट इज अ होरारी टेक्निक टू सी। वीडियो देखना दोबारा, जब वीडियो आएगा ना थोड़ी अच्छा देर। ओके, ठीक है, चलो ओके। शोभा जी बोलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर ये उद्यम का जो लॉर्ड, उद्यम में जो प्लेनेट बैठा है, नहीं सॉरी, उद्यम में जो लॉर्ड राशि है वो मालिक यदि स्नेक में बैठा हो तो क्या अपन अभी मत प्रिडिक्ट जाओ कर इन सब सकते में, वो तो अब सीखेंगे। ये तो सिर्फ हैं? आज से अच्छा नाम याद करो कि उदयम आरुडम स्नेक जैसे कुछ होता भी है। ये अपनी माधुरी जी बोलो। सर मैं जानना चाहता हूँ कि शाम को 6 बजे के बाद फिर मीन से शुरू हो जाएगा तो क्वेश्चन जब लेंगे? वही होगा, अगले सुबह से लेकर के अगले दिन सुबह तक वही डे लॉर्ड रहेगा। अच्छा। जैसे संडे है तो अगले दिन सुबह, संडे अगले दिन मंडे जब तक नहीं हो जाता संडे सनी डे लॉर्ड रहेगा। नीरज जी बोलो। Hi, Vibhavshi. Vibhavshi, in the original chart that you had shown,
You had shown Neptune, Pluto, Chiron, etc. Will you also be using those? No, never. No. All right. Thank you. सुधा जी बोले। सर नमस्ते सर। नमस्ते। ये जो अपने को उद्यम करना है, ये अपना नेटल चार्ट को ही यूज करना है क्या? नहीं नहीं, इसका नेटल चार्ट से कोई लेना देना नहीं। ये प्रेजेंट टाइम पे बनता है। जो सवाल आप जब देखोगे ना, आज के दिन की डेट आएगी, आज के जो आप समय जिस समय देखने बैठे होगे वो डाला जाएगा। इसका नेटल चार्ट से कोई मतलब नहीं। तो ये उद्यम में 2 लाइन कैसे अपन ये तो फिक्स इसको कर सकते रिप्रेजेंट हैं? करने का तरीका है, क्योंकि साउथ इंडियन चार्ट में ऐसे ही करते हैं। जो लग्न भी होता है ना, उसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 लाइन खींच देते हैं, तो हम मानते हैं वो फर्स्ट हाउस। इसमें राशि फिक्स होती है, हाउस बदलते रहते हैं। सो हाउ डू वी फिक्स दिस? वी डोंट फिक्स इट, इट इज कैलकुलेटेड वेयर इट विल बी। किसी ने क्वेश्चन पूछा तो अपने को कैसे मालूम है वो उद्यम है या क्या है? अरे वो तो हम सॉफ्टवेयर बताएंगे, उसमें लिखा आएगा यहाँ पर उद्यम है उस समय में, पर हमको कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे कि पता कैसे चलेगा कि उद्यम इस समय कहाँ है। अच्छा, अलग सॉफ्टवेयर ही होता है? होता है, पर बताएंगे नहीं जब तक मैनुअल कैलकुलेशन नहीं सिखाएंगे। ओके। चलो, मिलेंगे अगले संडे को जामा कॉल के साथ। ठीक है, ख्याल रखें अपना। ये पहली क्लास तो यूट्यूब पे डालेंगे, उसके बाद में नहीं डालेंगे, उसके बाद वाली हम प्राइवेट कर देंगे। किसी को खरीदना हो तो खरीद सकते हैं, नॉर्मल लोग, आप लोगों के पास तो रहेगा जो लोग हमारे डिप्लोमा बैच से जुड़े हुए हैं। ठीक है, टेक केयर, टाटा।